अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आगाज़ करेंगे और वो खबर है ईरानी साइंसदान, सीनियर साइंसदान उनके कत्ल के हवाले से। जो रात को उनको ईरान के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया। मोहसिन फ़खरीज़ादे कौन थे, ईरान के लिए उनकी कितनी अहमियत थी, इंटरनेशनल हवाले से उनकी क्या अहमियत थी, इन तमाम सवालात जो एक जहनों में उभरते हैं, ये तमाम इस हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। मोहसिन फ़खरीज़ादे जो हैं वो ईरान के सीनियर साइंसदान के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है। वो उनके सीनियर साइंसदान भी हैं। 1989 में वो जो ईरान के खुफिया जो प्रोग्राम था एटॉमिक, उसके जो हैं वो बाप समझे जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो उनके हवाले से जो एक सामने तफसीलात आ रही हैं, उनको जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है उसका बाप भी समझा जाता है। इंटरनेशनल तौर पे इनकी बहुत ज़्यादा पजीराई भी थी। इनका एक जो बाकी ममालिक ख़ास तौर पे जो इसराइल है उस हवाले से एक बहुत बड़ा खौफ भी था। हमने देखा है कि जो तफसीलात हैं उनमें कि 2018 में जो अभी वज़ीर-ए-आज़म हैं इसराइल के नेतन्याहू, उन्होंने एक जोरी प्रोग्राम के हवाले से एक प्रेजेंटेशन पेश की, जिसकी वो तस्वीर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उसमें जो मोहसिन फ़खरीज़ादा है उनका नाम भी पेश किया गया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो किस हद तक असर रसूख थे और किस हद तक जो है वो अफेक्टिव थे इस जो जोरी प्रोग्राम है ईरान का। इस हवाले से मोहसिन फ़खरीज़ादा जो हैं, इनके कत्ल के हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन आपको बैकग्राउंड ये भी बताना ज़रूरी है। एक तो जो मोहसिन फ़खरीज़ादा हैं ये 1958 में कुम जो ईरान का एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे ये पैदा हुए। प्रोफेसर थे तिब्बियात के, बड़े इंतहाई इंटेलेक्चुअल और इंतहाई लायक थे। क्योंकि जब इनकलाब इस्लाम ईरान आया उसके बाद काफ़ी हमें मुतहरक भी नज़र आए। इनकी जब रात को जब ये अपने घर जा रहे थे तो उस वक्त इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। कातलाना हमले में इनके साथ इनकी वाइफ भी थी। इनकी जो मुहाफ़िज़ थे उन्होंने कोशिश तो की जवाबी कार्रवाई, जिसमें दहशतगर्द 3 से 4 जो बताए जा रहे हैं वो हलाक हो गए। लेकिन इनको फिलफौर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये अस्पताल पहुंचने से पहले ही खालिक हकीक को जा मिले। इंतहाई अहम इनका किरदार रहा है ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। इनके कत्ल के बाद जो है वो जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो रहबर लीडर हैं ईरान के, उनकी तरफ से बड़े सख्त किस्म की रिमार्क्स हैं। उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने भी बोला कि इनका जो कत्ल है इसका जो बदला है वो एक तूफ़ान की तरह वो लिया जाएगा। क्योंकि नाज़रीन आपको अंदाज़ा कि पिछले साल भी एक बड़े जो इनके पासरान इनकलाब के जो लीडर थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनको भी एक अमेरिकन जो हमला था इराक़ में, वहाँ पे वो शहीद हो गए थे। तो अभी जो सिचुएशन बनी है, अभी एक साल गुजरने के बाद ईरान को एक और बड़ा ये सदमा है ईरान के लिए, ईरानी कौम के लिए ये उठाना पड़ा है मोहसिन फ़खरीज़ादे के हवाले से। नाज़रीन 2010 से 2012 के दरमियान, इससे पहले भी जो ईरान के एटमी साइंसदान हैं 2002 सालों में जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें भी 4 के लगभग जो हैं वो एटमी 2010 से 12 के दरमियान, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईरान के 4 इससे पहले भी जो हैं साइंसदान, उनको कत्ल किया गया है। जो अभी पासरान इनकलाब के जो कासिम सुलेमानी के बाद जो अभी बने हैं कमांडर हुसैन सलामी साहब, उन्होंने भी मेजर जनरल जो हैं उन्होंने भी इस कत्ल का बदला लेने के लिए वो कहा है, ऐलान किया है कि ईरान इसका जल्द जो है वो रिप्लाई करेगा। जवाद ज़रीफ साहब जो इनके हैं वज़ीर ख़ारिजा, बड़े अहम और एक्टिव जो हैं हमें नज़र आते हैं, इंटरनेशनल तौर पे हो या ईरान के अंदर हो। ईरान की ज़बरदस्त तरीके से वो वकालत भी कर रहे हैं। एक अच्छे उनके पास ये स्पोक्समैन हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर जो एटॉमिक जौहरी जो प्रोग्राम जो 6 आलमी ताकतों के साथ मुआहदा भी किया, उसमें भी पेश है। उनकी वजह से 2015 में जो एटमी मुआहदा हुआ था, जौहरी मुआहदा हुआ था 6 आलमी ताकतों के साथ, जिसका 2018 में जिसमें
जिसमें जो सदर ट्रंप हैं अमेरिका के, उन्होंने 2018 में जाके ये बात कह के कि ईरान जो है वो उसकी पासदारी नहीं कर रहा, जो उनके साथ मुआहदा हुआ था उसने उसके साथ ला तलकी का। उसके बाद एक बड़ा जो है तनाव सामने आया। फिर जो अमेरिका ने इसी खिता में एक जो ज़बरदस्त किस्म का अपना रोल किरदार अदा किया, ख़ास तौर पे जो इस सिचुएशन मशरिक़ वस्ता के हवाले से। फिर इसराइल जो है वो इस हवाले से बड़ा एक्टिव नज़र आया। जिस तरह हमने हालिया देखा कि उनके मशरिक़ वस्ता में जो अरब ममालिक हैं उनके साथ उनकी जो बढ़ते हुए तल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर जो बहरैन के साथ, सूडान के साथ, UAE के साथ, और फिर अभी सऊदीया के अभी जो हालिया विज़िट है नेतन्याहू का, जो जिसमें जो असरीली अखबारात हैं, जो असरीली मीडिया है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि जो असरीली वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने सऊदीया का विज़िट, लेकिन सऊदी जो गवर्नमेंट है ऑफिशियली उन्होंने इस हवाले से इनकार किया। ये तमाम तर जो सिचुएशन है ये बड़ी खिते में बदअमनी की तरफ निकल पड़ी है। जवाद ज़रीफ साहब का इसी हवाले से यही कहना था, मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के हवाले से ने कहा है कि जो इनका जो कत्ल हुआ है उस हवाले से इसके जो इशारे हैं वो इसराइल तक जाते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह जो इसराइल है वो बेताब है जंग के लिए। तो इसके साथ साथ जो साबिक सरबराह थे CIA अमेरिका की एक जो खुफिया इदारा है उसके जॉन ब्रेनन, उन्होंने भी इस हवाले से, उनके भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि ये जो कत्ल है ये जो खिते में ख़ास तौर पे जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से इंतहाई खौफनाक हो सकता है, और जो खिते में जो मज़ीद इस हवाले से तलखी पैदा होगी, इसका जो कत्ल है ये खिते के लिए ख़ास तौर पे ये ईरान को तो एक के लिए एक मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन खिते के हवाले से नुकसानदेह हो सकता है। इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो इनके सफ़ीर हैं ईरान के, उन्होंने भी इस हवाले से आलमी जो ताकतें हैं, जो आलमी बिरादरी है, उनको भी इस हवाले से कहा है कि इस जो कत्ल है इस हवाले से इसकी मज़म्मत की जाए, और जो ये कत्ल हुआ है इसके जो तमाम तर जो जिन लोग भी इसमें जो मुलविस हैं उस हवाले से ये तहकीकात कराई जाए। ये तमाम तर जो इशू हैं, सिचुएशन जो अभी ये हालिया बन रही है, ये एक जो खिते में है ख़ास तौर पे उसको जाते जाते सदर ट्रंप साहब की कोशिश है, और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और ईरान पर हमले की भी वो कई दफ़ा इस हवाले से भी वो कह चुके हैं कि मैं धमकियां दे चुकी हैं। तो बाद मुबसरीन ये भी कहते हैं कि शायद जाते जाते जो सदर ट्रंप हैं ये ईरान के ऊपर इसी मशरिक़ वस्ता में कोई इस तरह का नया, खुदा न खास्ता कोई इस तरह का जो वो है वो हमला करवा सकते हैं, जिससे मज़ीद जो है इस खिते में जो है वो मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्योंकि इसके नेबर में आपने देखा कि इस्लामिक ममालिक की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। ऑलरेडी जो है ईरान के ऊपर जिस तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो लगी हुई हैं, तो ये जो कत्ल है ईरान के लिए एक इंतहाई कहते हैं कि एक उनकी खौफनाक है, उनके लिए उनकी बदकिस्मती है, उनके लिए ये इतना बड़ा जो साइंसदान है मोहसिन फ़खरीज़ादा, जिसके वो मुजिद एटम बम का समझा जाता है, वो उसकी डेथ हुई है, उसका कत्ल हुआ है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो नए सदर अमेरिका के बने हैं जो बाइडन, उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि जैसे वो 20 जनवरी के बाद जैसे वो अपना वो मनसब संभालेंगे सदारत का, तो वो दोबारा एक दफ़ा ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो सिचुएशन ये है कि अब देखते हैं कि जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला टाइम है, वो इस हवाले से आगे क्या कहता है। जो आने वाला अभी जो ईरान ने एक इस हवाले से जो जवाबी रद्द अमल का इजहार किया, देखते हैं कि उस हवाले से आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। खिते के हवाले से ये जो कत्ल है ये कितना नुकसानदेह होगा, इस हवाले से आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीद है नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो हमने कोशिश की है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा हैं सीनियर एटमी प्रोग्राम ईरान के, जिनका कत्ल हुआ, उस हवाले से आपको मालूमात फराहम की जाएँ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है अगले जो है वीला के लिए आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नसीर बुखारी आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।